अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। और हम लोग डिस्क्रीट का अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हम लोग उसका इम्प्लीकेशन या कंडीशनल जो प्रोपोजिशन थी उसके उस तक वहाँ हम डिस्कस कर चुके थे। नेक्स्ट हमारे पास हम यहाँ पर जो डिस्कस करेंगे वो है कन्वर्स कॉन्ट्रापॉजिटिव एंड इन्वर्स प्रोपोजिशन। ठीक है, यहाँ पर हम लोग कंडीशनल स्टेटमेंट्स को ही आपस में बेसिकली रिलेट करेंगे एक दूसरे के साथ, और फिर आगे से उनको स्पेशल नाम देंगे। तो फिर उसको हम देखते हैं। तो देयर आर 3 रिलेटेड कंडीशनल स्टेटमेंट्स दैट occur too often that they have special नेम्स के इनके जो नेम्स हैं उनको हम लोग स्पेशल नेम दे देंगे। ठीक है, कि हमारे पास जो कंडीशनल स्टेटमेंट्स हैं उनके अंदर 3 तरह की आगे से हम इसकी स्टेटमेंट्स को देखेंगे। तो पहली आपके पास आ जाती है कन्वर्स होता है उलट। तो द प्रोपोजिशन ऑफ Q to P is called the converse of P to Q। कि अगर आप एक कंपोजिशन स्टेटमेंट ले रहे हैं P to Q, ठीक है, तो उसकी कन्वर्स क्या बनेगा? Q to P। नेक्स्ट सेकंड आपके पास क्या है? वो है कॉन्ट्रापॉजिटिव स्टेटमेंट। द कॉन्ट्रापॉजिटिव ऑफ P implies Q is the proposition of निगेशन Q टू निगेशन P। कि हम यहाँ पर इसकी जब प्रोपोजिशंस का कॉन्ट्रा पॉजिटिव लेंगे तो वो उलट जाएगा। जैसे निगेशन Q टू निगेशन P का कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या बनेगा? P टू Q। और P टू Q का कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या बनेगा? निगेशन Q टू निगेशन P। नेक्स्ट आपके पास तीसरी स्टेटमेंट आ जाती है, वो आपके पास उसको कहलाया जाएगा, वो इन्वर्स कहलाया जाएगा। ठीक है, तो द प्रोपोजिशन negation P to negation Q is called inverse of P to Q। तो ये आपके पास इसका क्या बन जाएगा? इन्वर्स बन जाएगा। ठीक है, कॉन्ट्रा पॉजिटिव के अंदर क्या है कि आपके पास द कॉन्ट्रा पॉजिटिव ऑफ P to Q के अगर P to Q का कॉन्ट्रा पॉजिटिव लें तो वो क्या हो जाएगा? निगेशन Q टू निगेशन P। कॉन्ट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट अगर मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताऊं, जैसे आपके पास हम प्रूव करना चाहते हैं कि हर इवन नंबर का स्केयर जो होगा वो इवन होगा, और अगर इसकी कॉन्ट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट बनाएं तो फिर ये होगा कि हर नंबर का स्केयर जो ऑड है उसका वो जो नंबर होगा वो खुद भी क्या होगा? ऑड होगा। मतलब उसके अंदर स्टेटमेंट उलट जाती हैं। तो कॉन्ट्रा पॉजिटिव में P टू Q की जो कॉन्ट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट है वो निगेशन Q टू निगेशन P। इन्वर्स में क्या बनेगा? द प्रोपोजिशन निगेशन P टू निगेशन Q इज कॉल्ड द इन्वर्स ऑफ। इन्वर्स मतलब P टू Q की अगर इन्वर्स देखें तो उसके साथ सिंपल हम इन्वर्स के अंदर उसकी निगेशन ले लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग नोट यहाँ पर लिख लेते हैं। नोट आपके पास क्या है? कॉन्ट्रा पॉजिटिव ऑलवेज हैज़ द सेम ट्रुथ वैल्यूज़। कॉन्ट्रा पॉजिटिव की जो ट्रुथ वैल्यूज़ एज P टू Q कि हमेशा जो P से Q की तरफ हम ट्रुथ वैल्यूज़ बनाते हैं, तो ट्रुथ टेबल जो बनाते हैं उसके अंदर जो उसकी कॉन्ट्रा पॉजिटिव की भी ट्रुथ वैल्यूज़ होंगी वो सेम होंगी। ठीक है, सो कंडीशनल स्टेटमेंट एंड इट्स contrapositive और लॉजिकली इक्विवेलेंट। कि हम ये कह सकते हैं कि जो कंडीशनल स्टेटमेंट और कॉन्ट्रापॉजिटिव स्टेटमेंट्स हैं वो आपस में इक्विवेलेंट है, मतलब बराबर हैं। तो ये हमारे पास कुछ यहाँ पर हम लोगों ने कन्वर्स, इन्वर्स और कॉन्ट्रापॉजिटिव की स्टेटमेंट्स को हम लोगों ने यहाँ पर देखा था। नेक्स्ट यहाँ पर कुछ आपको मैं यहीं से बता रही हूँ, ये इधर इसका टेबल बना हुआ है जो मैंने आपको बताया है अभी
डेफिनेशंस के थ्रू कि कंडीशनल के अंदर अगर पी टू क्यू है तो कन्वर्स उलट हो जाएगा क्यू टू पी। इन्वर्स इसका क्या बन जाएगा, निगेशन पी टू निगेशन क्यू। और कॉन्ट्रा पॉजिटिव में क्या बनेगा, उलट, निगेशन क्यू टू निगेशन पी। और अगर आपके पास कंडीशनल स्टेटमेंट में निगेशन क्यू टू निगेशन पी है तो इसका कन्वर्स क्या बनेगा, उलट बन जाएगा, मतलब पी टू निगेशन क्यू हो जाएगा। और नेक्स्ट इसका इन्वर्स देखा जाए तो इन्वर्स क्या बन जाएगा, इसका उलट ले लेते हैं। जैसे अभी यहाँ पर हमने इन्वर्स लिया पी टू क्यू का निगेशन लगा दिया साथ, तो जब डबल निगेशन लेंगे तो वो कैंसिल हो जाएगा, तो क्यू टू निगेशन पी। और कॉन्ट्रा पॉजिटिव में देखिए पी टू क्यू की कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या आई थी, सेकंड को फर्स्ट पे लिखा था, फर्स्ट को सेकंड पे और साथ में निगेशन लिखी थी। यहाँ पर क्या बनेगा, निगेशन पी टू निगेशन ऑफ निगेशन क्यू, तो उसका वो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, जस्ट क्यू आ जाएगा। तो ये टेबल आप भी साथ आपने लिख लेना है। नेक्स्ट आपके पास एग्जांपल है, यहाँ पर एग्जांपल में कह रहा है फाइंड द कन्वर्स इन्वर्स एंड कॉन्ट्रा पॉजिटिव ऑफ द स्टेटमेंट। आपने यहाँ पर इसकी ये सारी स्टेटमेंट्स को फाइंड आउट करना है। तो एग्जांपल क्या है, इफ़ इट इज़ रेनिंग देन द होम टीम विंस। हमने इसकी कन्वर्स स्टेटमेंट भी बनानी है, इन्वर्स स्टेटमेंट भी बतानी है, और साथ में हमने इसकी कॉन्ट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट भी बनानी है। तो देखें यहाँ पर आपके पास दो स्टेटमेंट्स हैं, इट इज़ रेनिंग, अगर बारिश होगी देन होम टीम विंस, देन होम टीम विंस। तो हम एक प्रोपोजिशन इट इज़ रेनिंग पी और दूसरी को द होम टीम विंस। अब इसका कन्वर्स बनाना है, कन्वर्स बन जाएगा उलट, मतलब कि क्यू पहले और पी बाद में। तो इफ़ होम टीम विंस देन इट इज़ रेनिंग। और इन्वर्स आपके पास क्या होगा कि इफ़ इट इज़, कन्वर्स में क्या बनेगा, इन्वर्स में सॉरी क्या बनेगा कि उलट हो जाएगा कि अगर बारिश नहीं होगी तो जो होम टीम है वो विन नहीं करेगी। तो इफ़ इट इज़ नॉट रेनिंग देन द होम टीम डज नॉट विन्स। और कॉन्ट्रा पॉजिटिव में then home team does not wins if it is not raining। मतलब कॉन्ट्रा पॉजिटिव में हमने उसके नॉट लगा देना। कॉन्ट्रा पॉजिटिव में आपको यहाँ पर देखा होगा कि जैसे P से Q है तो हमने उनके साथ निगेशन लिख लिया है, तो अब यहाँ पर लिखेंगे then home team does not win if it is not raining। सिंपल उसकी निगेशन ले लेनी है लेकिन Q से P की तरफ। तो ये हमारे पास यहाँ पर इसकी कुछ एग्जाम्पल थी जो आप लोगों ने नोट डाउन साथ साथ कर लेनी है। नेक्स्ट आपके पास है बाय कंडीशनल। कंडीशनल में सिर्फ P इम्प्लाइज क्यू था, यहाँ पर इफ़ एंड ओनली इफ़ है, मतलब कि दोनों चीज़ें इक्विवेलेंट होंगी। तो यहाँ पर बाय कंडीशनल ये है, जैसे एग्जांपल ले लें कि अगर आप पढ़ेंगे तो आप पास होंगे, ठीक है। तो अगर आप पढ़ते हैं, अगर आप पढ़ेंगे तो आप पास होंगे, इट्स मीन अगर आप पास हो गए तो इसका मतलब फिर क्या बनता है कि आपने पढ़ा है। तो ये देखें दोनों स्टेटमेंट्स आपस में मतलब कि होल्ड करती हैं, तो इफ़ एंड ओनली इफ़ का ये मतलब होता है। तो नेक्स्ट आपके पास जो है वो है बाय कंडीशनल। तो द बाय कंडीशनल ऑफ टू प्रोपोजिशन P एंड Q इज़ डिनोटेड बाय P, और ये डबल एरो लगाना है, P if and only if to Q, and it is defined as it is true when both P and have the same truth values। अब ये true कब होगा, जब P और Q की जो values हैं वो आपके पास क्या होंगी, सेम होंगी, and false otherwise, और otherwise वो क्या बन जाएगा, false बन जाएगा। तो यहाँ पर हम इसका truth table बनाते हैं। truth table आपके पास क्या बनेगा कि हमारे पास वो कह रहा है कि जब दोनों P और Q सेम होंगे तो उस केस में आंसर ट्रू आएगा, अदरवाइज आपके पास क्या आएगा, false आएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हम इसका ट्रुथ टेबल बना लेते हैं, P Q P इफ़ एंड ओनली इफ़ Q, मतलब बी बाय कंडीशनल Q। तो ट्रुथ फॉल्स ट्रुथ, सॉरी दो ट्रुथ लेने हैं दो फॉल्स लेने हैं, तो हम इस तरह बना लेते हैं। फिर ट्रुथ ट्रुथ ट्रू, मतलब हमने यहाँ पर दो ट्रुथ ले लिए दो फॉल्स ले लिए, अब इसकी करस्पॉन्डिंग ट्रुथ ट्रुथ फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स एंड फॉल्स फॉल्स। उसने कहा है कि अगर दोनों सेम होंगे तो आंसर ट्रू आएगा। तो ट्रू ट्रू का आंसर ट्रू, फॉल्स ट्रू का आंसर फॉल्स, ट्रू फॉल्स का आंसर फॉल्स, फॉल्स फॉल्स का आंसर क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर दोनों आपके पास क्या हैं, सेम है। तो ये आपके पास बाय कंडीशनल स्टेटमेंट थी जो हम लोगों ने स्टडी आउट कर लिया, ठीक है। यहाँ पर हम लोगों ने डिस्कस किए हैं। पहले के अंदर हम लोगों ने जस्ट प्रोपोजिशन को डिस्कस किया था जो आपके पास स्टेटमेंट होगी। इसके अलावा कंपाउंड प्रोपोजिशन में एक या दो से ज़्यादा प्रोपोजिशंस को जब हम इकट्ठा करेंगे तो वो कंपाउंड प्रोपोजिशन बनेगी। निगेशन में हम उस चीज़ का क्या कर लेते हैं, उलट ले लेते हैं, मतलब ट्रू है तो उसकी निगेशन में फॉल्स, और फॉल्स है तो निगेशन में क्या बन जाएगा, ट्रू बन जाएगा। नेक्स्ट हम लोगों ने कंजंक्शन डिस्कस किया था। कंजंक्शन में हमारे पास एंड गेट, मतलब एंड ऑपरेशन इस्तेमाल हो रहा था, जिसके अंदर हम कहते थे कि P और Q सिर्फ तभी ट्रू होगा जब दोनों आपके पास क्या होंगे, ट्रू होंगे, अदरवाइज़ वो क्या होगा, फॉल्स होगा। फिर हमने डिस्टिंक्शन डिस्कस की थी। डिस्टिंक्शन में हमने कहा था कि वो आपके पास फॉल्स तब होगा जब P और Q दोनों क्या होंगे, फॉल्स, अदरवाइज़ वो क्या होगा, ट्रू होगा। एक्सक्लूसिव आर हम लोगों ने डिस्कस किया था, ठीक है। एक्सक्लूसिव आर में हमने कहा था कि अगर आपके पास एग्जैक्टली वन ऑफ P एंड Q इज़ ट्रू
देन इट इज़ ट्रू। कि अगर आपके पास एग्जैक्टली पी या क्यू में से एक चीज़ ट्रू होगी तो उसका आंसर आपके पास क्या होगा, ट्रू होगा। कंडीशनल में भी हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि प्रोपोजिशन फॉल्स होगी अगर पी ट्रू और क्यू क्या हो, फॉल्स हो। फिर इसके बाद हम लोगों ने ये सारी चीज़ें डिस्कस की हैं, ठीक है। अगर इन चीज़ों इस चीज़ में कोई भी अगर कन्फ्यूजन हुई तो फिर आप लोगों ने मेरे से पूछ लेना है। नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट आपके पास है लॉजिक एंड बिट ऑपरेशन। ये मेन हेडिक है, लॉजिक एंड बिट ऑपरेशन। यहाँ पर सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि बिट क्या है। बिट की डेफिनेशन लिखते हैं। तो बिट की डेफिनेशन है, अ बिट इज़ अ सिंपल विद टू पॉसिबल वैल्यूज़। अ बिट इज़ अ सिंपल विद टू पॉसिबल वैल्यूज़। कि इसके अंदर आपके पास सिर्फ टू पॉसिबल वैल्यूज़ होंगी, नेमली मैंने आपको पहले भी बताया था कि दो तरह की वैल्यूज़ इस्तेमाल होंगी, 0 एंड 1। तो बिट बेसिकली क्या है, सिंपली आपके पास इसके अंदर दो पॉसिबल वैल्यूज़ होंगी, एक होगी 0 और दूसरी क्या होगी, 1 होगी। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं बिट स्ट्रिंग को, कि बिट स्ट्रिंग आपके पास क्या होता है। तो बिट स्ट्रिंग की डेफिनेशन सबसे पहले आप लोग नोट डाउन करेंगे और फिर उसको डिस्कस करते हैं। तो अ बिट स्ट्रिंग A bit string is a sequence of one or more bits. The length of the string is the number of bits in the string. अब बिट स्ट्रिंग आपके पास क्या है, बिट स्ट्रिंग आपके पास सीक्वेंस होगी एक या एक से ज़्यादा बिट्स की, जैसे 0 0 1 1। तो इस तरह की एग्जांपल में वो आपके पास, उसको हम क्या कहेंगे कि वो आपके पास क्या है, बिट स्ट्रिंग है। मतलब कि अगर हम लोग लेंथ की बात करना चाहें तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल एक मैं बिट ले लेती हूँ। फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पर एक बिट स्ट्रिंग ले लेते हैं, लाइक 1 1 0 1 1 0 0 1 एंड 1। अब ये हमने एक सीक्वेंस लेनी है, देखिए इसमें 1 1 0 1 इस्तेमाल हो रहे हैं। अब इसकी हमने लेंथ लेनी है, तो लेंथ कितनी आएगी इनको काउंट कर लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मतलब जितने बिट्स उसके अंदर इस्तेमाल होंगे वो उसकी लेंथ होगी। तो द लेंथ ऑफ दिस स्ट्रिंग इज़ 9। तो ये इसकी क्या आ चुकी है, लेंथ आ चुकी है। नेक्स्ट हमारे पास बिट ऑपरेशंस आ जाते हैं। नेक्स्ट हेडिंग होगी बिट ऑपरेशंस। बिट ऑपरेशंस के अंदर आपके पास ऑपरेशंस एंड और एक्सक्लूसिव आर है, ठीक है। तो बिट ऑपरेशन एंड एक्सक्लूसिव आर। अब हमने यहाँ पर इनके ट्रुथ टेबल बनाने हैं, तो पहले हम एंड टेबल के लिए बना लेते हैं, ठीक है। तो एंड टेबल के लिए जो साइन इस्तेमाल किया जाएगा वो ये वाला इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हम P एंड Q, वही 1 1 पहले ट्रुथ फॉल्स के लिए लेते थे, बिट्स में 0 1 इस्तेमाल हो रहे हैं तो इसलिए 1 1 0 1। यहाँ पर 0 1 0 1। अब एंड गेट में आपके पास क्या होता था, मतलब कि जो हम लोगों ने पढ़े थे कंजंक्शन में, कि वो आपको ट्रू आंसर तब करेगा जब P एंड Q दोनों ट्रू होंगे। ट्रू के लिए हम लोग जो यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं वो 1 इस्तेमाल करते हैं। तो 1 0, एक ट्रू है एक फॉल्स है तो आंसर 0, मतलब 1 0 0 1 1 दोनों ट्रू है तो आंसर 1, दोनों फॉल्स हैं तो आंसर 0, दोनों ट्रू ये 0 1। अच्छा यहाँ पर ये दो ट्रूज ले लेते हैं, यहाँ पे दो फॉल्स आते हैं, 0 0 0 1 होगा तो आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये एंड टेबल आपके पास बन गया। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पर बनेगा और टेबल को डिनोट किया जाएगा यूँ, ठीक है। तो यहाँ पर वही ले लेते हैं P और Q, वही टेबल वैल्यूज़ ट्रू लेते हैं, ट्रू फॉल्स ट्रू के लिए 1 और फॉल्स के लिए 0 1 1 0 0 0 1 0 1, ठीक है। अब ये आपको ट्रू आंसर तब करता है, ये ट्रू आंसर तब करेगा जब आपके पास स्टेटमेंट के अंदर दोनों ट्रू हों या एक ट्रू और एक फॉल्स हो। मतलब ये फॉल्स आंसर करेगा जब दोनों फॉल्स होंगे और बाकी सारे केस में आंसर आपको क्या करेगा, ट्रू करेगा। तो यहाँ पर एक ट्रू एक फॉल्स है तो आंसर ट्रू, दोनों ट्रू हैं तो आंसर इसका आ जाएगा ट्रू, दोनों फॉल्स हैं तो आंसर फॉल्स, और इसमें एक ट्रू एक फॉल्स है तो आंसर क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसका क्या बन चुका है, ट्रुथ टेबल बन चुका है। नेक्स्ट आपके पास है एक्सक्लूसिव आर।
ये इसका सैम्बल डिनोट किया जाता है, ठीक है। पी क्यू एंड पी एक्सक्लूसिव क्यू। यहाँ पर वैल्यूज़ वही ट्रूथ ट्रूथ फॉल्स फॉल्स। यहाँ पर ले लेते हैं ट्रूथ फॉल्स ट्रूथ फॉल्स। ट्रू के लिए 1, फॉल्स के लिए 0 बिट स्ट्रिंग के अंदर। ये आपको ट्रू आंसर तब करता है जब इन दोनों में से एक वैल्यू ट्रू हो, ठीक है। यहाँ पर दोनों ट्रू है तो आंसर 0। यहाँ पर एक ट्रू है एक फॉल्स है, मतलब एक 1 है और दूसरा 0 है तो आंसर 1। 1 0 1 1 आंसर 1। दोनों 0 0 है मतलब दोनों फॉल्स हैं तो आंसर 0 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास किसका टेबल बन चुका है, एक्सक्लूसिव आर का। उम्मीद है यहाँ तक समझ आई होगी आप लोगों को। नेक्स्ट एग्जांपल लिखें। एग्जांपल में कह रहा है हमें बोला जा सकता है कि आप बिटवाइज और मतलब और बिटवाइज और इसकी स्ट्रिंग निकालें या इस तरह करके। तो फाइंड बिटवाइज और बिटवाइज एंड बिटवाइज एक्सक्लूसिव और ऑफ द बिट स्ट्रिंग। हमने बिट स्ट्रिंग के ये सारे ऑपरेशंस जो हैं उसको फाइंड आउट करना है, ठीक है। बारी बारी करेंगे। और बिट स्ट्रिंग जो आपके पास गिवन है वो है 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0। एक स्ट्रिंग ये है, एक स्ट्रिंग ये है। दूसरी आपके पास है 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 एंड 0 1। ये आपके पास एक स्ट्रिंग है। सबसे पहले हम इसकी फाइंड आउट कर लेते हैं बिट वाइज और, ठीक है। हेडिंग लिख लें बिट वाइज और। तो ये आपके पास एक स्ट्रिंग गिवन है, पहली लिख लेती हूँ 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0। फिर दूसरी लिख लेती हूँ, दूसरी 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 सॉरी 1 1 0 1 और ये आपके पास है 0 1। अब हम क्या करने लगे हैं, इसकी निकालने लगे हैं बिटवाइज और। अब बिटवाइज और में हम लोग क्या करते थे कि हमारे पास आर में हम लोग कहते हैं कि अगर दोनों फॉल्स हों तो आंसर फॉल्स मिलता है, अदरवाइज़ ट्रू मिलता है। मतलब दोनों 0 है तो आंसर 0 और अगर एक भी 1 है तो आंसर 1। तो यहाँ पर दोनों 1 है तो 1 1 का आंसर क्या आ जाएगा आपके पास 1 1 0 का आंसर 1। दोनों 0 है तो आंसर 0। 1 1 का आंसर 1। 1 1 1 0 1 0 0 का आंसर 0 मतलब फॉल्स ट्रू। यहाँ पर ट्रू फॉल्स ट्रू 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 फॉल्स ट्रू। आंसर क्या आ जाएगा आपके पास इसका ट्रू। दोनों ट्रू हैं तो ट्रू, 0 0 दोनों फॉल्स हैं तो सॉरी 1 0 है तो फिर ट्रू आंसर आएगा और 0 1 है तो तब भी ट्रू आंसर आएगा। यहाँ पर भी एक ट्रू एक फॉल्स आंसर 1, यहाँ पर भी एक फॉल्स एक ट्रू तो आंसर 1। तो ये हमारे पास कौन सी बन चुकी है बिटवाइज और। नेक्स्ट हेडिंग लिख लें हम लोग, ले लेते हैं कि नेक्स्ट आपके पास बिटवाइज एंड निकाल लेते हैं, ठीक है। बिटवाइज एंड, बिटवाइज एंड में अब यहाँ पर फॉल्स पे हमें आंसर क्या मिलता है 0, ठीक है। ये फॉल्स में आंसर में मिलता है 0। यहाँ पर अब हमें आइडेंटिटी पे आंसर क्या मिलेगा 1 मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर दोनों ट्रू होंगे तो आंसर हमें क्या मिलेगा 1 मिलेगा, ठीक है। तो पहले स्ट्रिंग्स लिख लेती हूँ 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1, ठीक है। अब हम यहाँ पर इसका बिटवाइज और निकाल लेते हैं। दोनों ट्रू होंगे तो आंसर ट्रू, दोनों ट्रू है आंसर ट्रू। एक ट्रू एक फॉल्स 0, दोनों फॉल्स 0, आंसर दोनों ट्रू है 1। एक ट्रू एक फॉल्स 0, दोनों 0 हैं तो 0। एक ट्रू एक फॉल्स 0, दोनों ट्रू हैं तो 1। यहाँ पर भी एक फॉल्स एक ट्रू 0, दोनों ट्रू है 1। एक ट्रू एक फॉल्स 0, दोनों एक ट्रू एक फॉल्स 0। यहाँ पर भी 0 एंड 0। तो ये हमारे पास क्या आ चुकी है बिटवाइज एंड। अब हम ले लेते हैं बिटवाइज एक्सक्लूसिव आर, ठीक है। एक्सक्लूसिव आर में हम लोग क्या लेते हैं, एक्सक्लूसिव आर में हम ये कहते हैं कि अगर पी या क्यू में से एक ट्रू हो तो आंसर क्या मिलता है ट्रू, अदरवाइज क्या मिलता है फॉल्स। तो ट्रू होगा तो फॉल्स, ठीक है, फॉल्स होगा तो ट्रू। अब हम इसकी ले लेते हैं, हम इसका ले लेते हैं एक्सक्लूसिव आर। पहले स्ट्रिंग लिखूंगी 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0
1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1। ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास क्या होगा कि अगर एक ट्रू एक फॉल्स तो आंसर ट्रू, एक फॉल्स एक ट्रू तो आंसर ट्रू। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या होगा कि यहाँ पर मतलब कि बिट और में भी वही केस था, अगर दोनों फॉल्स होंगे तो आंसर फॉल्स और ओ। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर अब इसमें ये ट्रू आंसर तब करेगा जब एक ट्रू और एक फॉल्स होगा, मतलब दोनों में से एक ट्रू होने चाहिए। यहाँ पर दोनों ट्रू हैं तो आंसर 0, एक ट्रू है तो आंसर 1, दोनों 0 हैं तो 0, दोनों 1 है तो आंसर 0, एक ट्रू है मतलब एक 1 है 0 तो आंसर 1, दोनों 0 है तो 0, एक 0 एक 1 एक 0 1, एक दोनों 1 है तो आंसर 0, एक 0 एक 1 1, दोनों 1 है 0, एक 1 है तो 1, यहाँ पर भी एक है तो 1, एक ट्रू है एक फॉल्स, यहाँ पर भी 1 और 1। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका बन चुका है बिट वाइज एक्सक्लूसिव और का। नेक्स्ट अब बस एक छोटी सी डेफिनेशन करवाऊँगी और उसके बाद फिर नेक्स्ट कल करेंगे। तो नेक्स्ट आप लोग हेडिंग लिखेंगे प्रोपोजिशन इक्विवेलेंसेस। इक्विवेलेंस का मतलब वैसे आप समझ लें कि इक्वल के केस में हम लोग लेते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट आपके पास यहाँ पर है सबसे पहली डेफिनेशन, वो है टोटोलॉजी। टोटोलॉजी क्या होती है? अ कंपाउंड प्रोपोजिशन दैट इज़ ऑलवेज ट्रू, जो हमेशा आपके पास ट्रू होगी उसको हम क्या बोलेंगे? वो आपके पास क्या है? टोटोलॉजी है, इज़ कॉल्ड टोटोलॉजी। इसको हम क्या बोलेंगे कि ये आपके पास क्या है? टोटोलॉजी। और ये आपके पास ऑलवेज वन तभी हो सकता है जब आप उसके अंदर और गेट ले, मतलब कि इसके अंदर हम क्या करेंगे कि और ले लेंगे अपनी निगेशन के साथ, पी और निगेशन पी। अब यहाँ पर केसेस ले लेते हैं, पी निगेशन पी एंड पी और निगेशन पी। तो यहाँ पर ट्रू फॉल्स, निगेशन में ट्रू होगा तो फॉल्स, फॉल्स होगा तो ट्रू। और में क्या करते हैं कि एक भी ट्रू हो तो आंसर ट्रू, तो इसका भी आंसर ट्रू, तो इसका भी आंसर ट्रू। इसका मतलब है इस केस में दोनों केसेस में भी आंसर आए मिला है, ट्रू मिला है, तो ये आपके पास क्या है? टोटोलॉजी। तो दिस इम्प्लाइज दैट पी और निगेशन पी इज़ अ टोटोलॉजी। ठीक है, तो ये आप लोगों ने यहाँ तक नोट डाउन कर लेना है और कोई बात समझ में नहीं आई तो फिर मेरे से पूछ लेनी है। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।